जी साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं 24 जून 2026 की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज है निर्भय रहो इनिशिएटिव। निर्भय रहो इनिशिएटिव ध्यान में रखना, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस साल के इकोनॉमी सर्वे में बताया गया कि जो इंडिया में वुमेन एब्सेंटिज्म है सरपंच का, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आपको मालूम होगा कि जैसे अपने गांव में किसी का गांव हो, वहां पे लड़की सरपंच बनी हो, लेकिन वो काम करने नहीं जाती। उसका जो पति है वो ही सारे काम करता है, वो ही एज अ सरपंच के तौर पर लोग उसको मानते हैं। तो उसके लिए कि जो लड़की जिसको बनाया गया है सरपंच वो अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा, पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा निर्भया रहो इनिशिएटिव लाया गया है। इसका मेन फोकस वुमेन की सेफ्टी और वुमेन को एम्पावर करने के साथ क्या है, अटैच है। निर्भया फंड से जो फंड्स आएंगे, निर्भया फंड आपको मालूम होगा बनाया गया था पॉक्सो एक्ट के अंदर, ताकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयट ना हो सकें लड़कियां। उसके फंड का रुपया यूज किया जाएगा इस निर्भया रहो इनिशिएटिव को चलाने के लिए। 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम है। निर्भया नेत्री, इसमें लीडरशिप डेवलपमेंट शो करनी है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी ऐड करनी है लड़कियों में। फिर है निर्भया चेतना, इसमें मेल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बताना है कि वुमेन की क्या राइट्स हैं, क्या कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो अगर एक पंचायत है तो उसमें जो मेल होंगे उनको वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में बताना है, निर्भया चेतना। और लास्ट है निर्भया दृष्टि। इसका मतलब है वहां पे सीसीटीवी कैमरास गांव में लगाने हैं, टेक्नोलॉजी देनी है, ताकि लड़कियां बेखौफ होके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लगभग 32 लाख पंचायत को कवर करने के ऊपर क्या है, फोकस किया गया है। तो जो पहली न्यूज थी। सेकेंड न्यूज है nafex.in। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होम मिनिस्ट्री ने नाफेड के ऑप्शन के लिए प्लेटफॉर्म जारी किया है, जिसका नाम है nafex.in। nafex.in ये क्या है, एक डिजिटली ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे नाफेड अपने प्रोडक्ट्स को कर सकती है, बेच सकती है। ऑनलाइन इंटरफेस है, तो इजीली कहने का मतलब सामान जो है वो लोगों का सामान जल्दी और ट्रांसपेरेंसी और महंगे भाव के ऊपर हम बेच सकते हैं nafex.in के। अगर नाफेड की बात करें तो नाफेड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसको याद रखना, नाफेड का पूरा नाम। ये एक सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली फोकस करती है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो निकला फार्मर का, कैसे हम उसको महंगे भाव पे बेचें। अटैच करें किसको, कंज्यूमर को, किसके साथ है, फार्मर्स के साथ। लगभग 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसने ऑपरेशन ग्रीन भी जारी किया था। ऑपरेशन ग्रीन क्या था कि टोमेटो, पोटैटो और ओनियन का जो हमारे इंडिया में चाहिए वो उतनी अमाउंट हो, तो उसके लिए इसने ऑपरेशन ग्रीन भी क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसके अलावा पीएम आशा भी स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट, कोई सपोज ओनियन कम हो गई तो सरकार क्या करेगी, बाहर से फंड देगी और ओनियन अपने आप से बेचेगी, ताकि मार्केट में ओनियन का प्राइस ज्यादा ना बढ़ सके। उसको पीएम आशा, ये दोनों एजेंसी किसके अंडर चल रही हैं, नाफेड के अधीन चल रही। तीसरी न्यूज है, इंडिया के नए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति हुई है। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी बने हैं। लगभग 1 जुलाई 2026 से ये अपना बिगिन करेंगे। पहले भी यही थे, तुषार मेहता जी थे, अभी दोबारा इनको रीअपॉइंट किया गया है। आपको मालूम है कि जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल क्या है कि सरकार का एक वकील होता है जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और सरकार की अगुवाई करता है। उसी तरह अटॉर्नी जनरल को हेल्प देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट होती है, काम उसका भी सेम ही है। वो सरकार का वकील है, सरकार का पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और असिस्ट करेगा अटॉर्नी जनरल को। तो उसकी जो पोस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है आफ्टर अटॉर्नी जनरल। तो काफी अच्छी पोस्ट इसको माना जाता है।
लेकिन अटॉर्नी जनरल को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है। इसको लॉ ऑफिसर रूल 1987 से क्या है बनाया गया है। मैंने आपको बताया लीगल एडवाइजर होता है, सरकार को एडवाइस देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ये कर सकते हैं, असिस्ट करेगा अटॉर्नी जनरल को, कोर्ट में सरकार को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब भी जरूरत पड़ेगी प्रेसिडेंट को किसी काम के लिए तो ये उसको हेल्प करेगा। चौथा है खुरासानी इमली। खुरासानी इमली साथियों का बाओबब ट्री आपने देखा होगा, बहुत बड़े ट्रीज होते हैं, उसके ऊपर एक फ्रूट लगता है खुरासानी इमली। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग मिला है खुरासानी इमली को। बाओबब ट्री के ऊपर ये लगती है और कहाँ पे है। जीआई टैग का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये पूछते हैं कि कहाँ पे वो, कहने का मतलब जीआई टैग मिला है तो मध्य प्रदेश में ये खुरासान इमली को क्या दिया गया है, टैग दिया गया है। बाओबब ट्री अफ्रीका के ट्रीज हैं और वहां से लाए गए। इसके बाद धीरे धीरे अफगान और अरब इसको कहाँ पे लेके आए हैं, इंडिया में लेके आए हैं। काफी डीप रूटेड होते हैं, लोकल कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं इंडिया के पॉपुलेशन में। पांचवी और आखिरी न्यूज है बोलीविया में। बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, लगभग वहां पे 90 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, लगातार वहां पे फ्यूल की शॉर्टेज हो रही थी और साथ साथ में बहुत सारी और प्रोटेस्ट थे, रोड ब्लॉकेट्स कर रखे थे, सप्लाईज बंद थी, इसलिए वहां पे 90 डे के लिए इमरजेंसी क्या है लगाई गई है। मैंने आपको बताया जी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल साउथ अमेरिका में बोलीविया, और देखा जाए इसकी राजधानी क्या है तो लापेज। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापेज है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहां पे काफी एरिया है जो क्लाइमेट अपना अमेजोन जंगलों के अंदर भी आता है। मैंने आपको बताया लैंडलॉक्ड कंट्री है, लापेज इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है, मेन ये है। जुडिशियल की बात करें तो सूजरे इसकी क्या है, कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल। चलो साथियों, आज की ये 5 न्यूज थी। पहला मैंने बताया निर्भया रहो इनिशिएटिव, ये अटैच किया गया पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो लड़कियां हैं, महिला पंच सरपंच हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। NAFEX.in नाफेड का एक डिजिटली एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रोग्राम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है और 1958 में ये बना। तीसरा है तुषार मेहता जी को रिअपॉइंट किया गया है, किसके लिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए। चौथा है खुरासान इमली। खुरासान इमली जो है बाओबब फ्रूट के ऊपर पैदा होती है और ये मध्य प्रदेश में इसको जीआई टैग दिया गया है। बोलीविया के बारे में ये न्यूज है कि जो बोलीविया है उसकी राजधानी लापेज है, वहां पे 90 डे का इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो ये थी आज की 5 न्यूज। कल को मिलेंगे ना अगले न्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।